क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये सवाल कह रहा है कि दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और इसमें से एक अन्य पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एक्सिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विथ इन द बिटवीन ए एंड बी। ये कह रहा है ए और बी ये दो पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट पर सी एक पॉइंट लिख दिया जाता है। इसका कहना यह है सी जो है ए और बी के बीच में। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं। चूंकि हमको क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल टू सी बी प्रूफ करना है। ऑलरेडी सी मिड पॉइंट में है। ये क्या हो जाएगा भाई, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी हो जाएगा ना, या बी सी हो जाएगा। वही बात है, सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो। चूंकि ए बी इक्वल टू ए सी और ए सी इक्वल टू बी सी है ना, ये बी सी है, सी बी लिख दिया हूँ, बी सी लिख दीजिए। ए सी इक्वल टू बी सी है ना, तो ए सी की जगह में चाहे बी सी कर दो, चाहे बी सी की जगह में ए सी कर दो। इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो ए सी प्लस ए सी कर देते हैं। बस काम बन गया ना तुम्हारा। ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी बराबर 2AC हुआ ना, यानी ए सी को अगर एक बार और दोहरा देते हैं तो बी सी के ऊपर आ जाएगा। यानी ए सी और बी सी बराबर है ना, तब ना 2AC आ रहा है। ठीक है, ए बी बराबर 2AC, यानी ए सी बराबर 1/2 AB, यानी ए सी बराबर 2 को पक्षांतर कर देंगे तो ए बी बटे 2 हो जाएगा। भाई 2 है ना, यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुणा है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई को अल्टरनेट करेंगे तो ए बी बटा 2 हो जाएगा। तो ए सी बराबर ए बी बटा 2, ये हमको प्रूव करना था। अतः है ना, अतः क्या लिख दें, अतः सी जो है ए बी के मध्य बिंदु पर है। सीधी सी बात है, अतः सी ए बी के मध्य बिंदु पर है। ये लो, है ना। इस तरह से आप लिख लीजिएगा और अच्छे से ध्यान लगा करके देखिएगा इसको, बहुत आसानी से सवाल हमारे हल होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसको मिटा देता हूं और वीडियो पॉज करके और उसको देख लीजिएगा मिटाने का कैसा है। चलिए, ये कह रहा है सवाल कि ए और बी को दो पॉइंट दिए हुए हैं। सेकंड नंबर दूसरा कर देता हूं, ए और बी को एक पॉइंट दिए हुए हैं। ये कह रहा है, चलो ये ए और बी, और इससे एक रेखा खींची जा सकती है, हमारे थ्योरम में है ना, पास्टुलेट में है, पास्टुलेट नंबर 1 या 2 में। तो करना है कि सी एक कोई अदर पॉइंट है, सी कोई एक अदर पॉइंट है, तो अदर पॉइंट सी को डिनोट कर देते हैं। और इसमें हमको ये बताना है, ए बी भुजा से जो बड़ी होती है, तो सी को ए से ए बी से क्या कर लेते हैं हम, मिला देते हैं, और सी को बी से मिला देते हैं। यानी हमारे पास क्या निकल गया, ये है ए, ये है बी और ये है सी, यानी ए सी और धन बी सी बराबर ए बी नहीं होगा, बराबर ए बी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि ए सी धन बी सी ये दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होती है किसी भी त्रिभुज में, ये होगा। अतः क्या कह रहा है, अन्य बिंदु पर है तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगा। हमको एक अन्य पॉइंट पर सी जो है लाइन ड्रा करना था, और लाइन ड्रा करके हमने ये इस तरह से बता भी दिया। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का। इफ अ पॉइंट सी लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, देन प्रूव ए सी इक्वल्स टू 1/2 AB। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग इस फिगर, है ना, फिगर में एक्सप्लेन करना है। तो ए सी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है एक लाइन पे, ठीक है ना, एक लाइन ये खींचा हुआ है, ऑलरेडी देख लीजिए, ये ए बी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर एक लाइन खींचा हुआ है, और कहीं पे सी मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। इस बात को हमकी जानकारी नहीं है कि किस पॉइंट पर रखा हुआ है जो सी है वो। अब हम उस सी को हमको सिद्ध करना है कि चूंकि ए सी बराबर सी बी या बी सी दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है ना, तो जब ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 AB, है ना। प्रूव टू प्रूव, ठीक है ना। क्या सिद्ध करना है, ए सी इक्वल टू 1/2 AB, मतलब ये कह रहा है ए सी जो है ए बी का आधा है, ये हमको प्रूफ करना है ना। ये हमारे पास प्रूफ है, ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास प्रूफ है, और इस प्रूफ में जो है हमको ये प्रूफ करने हैं, ये सिद्ध करने हैं हमको। तो टू प्रूव ए सी इक्वल टू 1/2 AB हो जाएगा। इसको चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है, ए सी बराबर बी सी, ठीक है, सीधी सी बात है।
और AC बराबर BC क्या है? AC धन CB यानी AB बराबर, तो क्या करेंगे? AB बराबर, देखिए AB बराबर AC धन BC, ये हमने कर लिया। यानी AB बराबर AC धन BC कैसे करेंगे? AC धन BC, चूंकि AC बराबर BC या BC बराबर AC, तो AC धन AC कर लेते हैं। अभी इसके पहले हमने बता दिया। AB बराबर, देखिए बहुत आसानी से लग जाएगा, 2AC हुआ ना भाई, 2AC हुआ ना। अब बराबर 2AC, AC को यहीं रहने देते हैं, 2 को पक्षांतर कर देते हैं, यानी AB बटा 2 हो जाएगा। या AC इज इक्वल्स टू AB बटा 2, AB बटा 2 को AC बराबर 1/2 AB लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यही हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था और हम इसको प्रूफ कर दिए। इस तरह से ये हमारे सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 के भी सवाल है हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल है ये, ठीक है। इसको हमने प्रूव कर दिया, अब यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। आप बहुत अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, गड़बड़ करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर पढ़ाई अच्छे से करिए, अच्छे से बनेगा। अगला नंबर में से क्या है? इन क्वेश्चन 4.C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every the segment has one and only one midpoints. ये क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी वाले देख लीजिएगा अपने किताब में उठा करके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और आगे की ओर चलता हूँ। बहुत आसानी से कर लीजिए इसको, बिल्कुल सरल तरीका से, और सरल तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लिखना है। ये तो कह रहा है A और B 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रा किया गया है ना, है ना। पास्टुलेट 2 में ये बात बताया गया है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है जो अद्वितीय होती है, ये बताया गया है। इसको कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 2 पॉइंट जो है ये एक पॉइंट C है और ये एक पॉइंट D है। ये 2 पॉइंट मान लीजिए कि लिख देते हैं। अब हमको ये पता लगाना है कि मिड पॉइंट, क्या 2 मिड पॉइंट हो सकते हैं A और B के बीच में, किसी एक लाइन के बीच में 2 मिड पॉइंट हो सकते हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा। चलते हैं, चूंकि AC जब C मिड पॉइंट मान लेते हैं तब क्या करते हैं, AC बराबर BC, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं ना, AC बराबर BC, यानी AC बराबर 1/2 BC। अभी हमने 1/2 AB अभी हमने प्रूफ किया, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। और जब मिड पॉइंट D मानते हैं तो क्या हो जाएगा, AD बराबर BD, यही ना मानेंगे, AD बराबर BD, यानी AD बराबर 1/2 AB, ठीक है ना। अब जब समीकरण 2 हो गए, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये लो भाई, ये कर लिया। अब 1/2 AB का मान AC है ना, यानी 1/2 AB का मान AD है ना, तो जहां पे 1/2 AB है लिखा हुआ है वहां पे AC रख देते हैं, यानी AD बराबर AC, ठीक है। मान क्या लिख देते हैं, BD लिख देते हैं, तो BD बराबर AC, ठीक है ना, यानी ये BD और ये AC। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी भी लाइन में 2 बिंदुओं के बीच में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो और बहुत सरल तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर पर भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 6 भी लग जाएगा। इसी के अनुसार है क्वेश्चन नंबर 6। और कहोगे कि वही सवाल है, वही सवाल बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है, 2 पॉइंट है A और
बी। इन दोनों